छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये सामवेद के संबंधित उपनिषदों में से एक है। इसमें जीवन, आत्मा, ब्रह्मा और सत्य के बारे में गहरी शिक्षाएं दी गई है। यह उपनिषद केवल धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन को समझने का एक मार्ग है। इसमें बताए गए विचार आज भी उतने ही उपयोगी है जितने हजारों साल पहले थे। इनकी भाषा बहुत गहरी है, लेकिन इनके भाव बहुत सरल है। ये हमें बताता है कि हम कौन हैं और हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। इस उपनिषद का मुख्य विषय है ब्रह्मा और आत्मा की एकता। ये उपनिषद सिखाता है कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है, यानी जो परम सत्य है वही हमारी आत्मा है। ये विचार तत्वमसी के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसका अर्थ है तुम वही हो। यह एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसमें पूरा ज्ञान छिपा है। इसका मतलब यह है कि हम किसी अलग या छोटे अस्तित्व नहीं है, बल्कि हम उसी महान परम सत्य का हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला है। छांदोग्य उपनिषद में कई कहानियाँ और संवाद दिए गए हैं, जिनके माध्यम से ये ज्ञान समझाया गया है। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी है ऋषि उदालक और उनके पुत्र श्वेतकेतु की। श्वेतकेतु पढ़ाई करके घर लौटते हैं। उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत ही घमंड होता है। तब उनके पिता ने उनसे कुछ सरल सवाल पूछे। धीरे धीरे उन्हें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि ज्ञान केवल किताबों से नहीं मिलता, बल्कि आत्मा को जानने से मिलता है। वे उन्हें उदाहरण देकर बताते हैं, जैसे नमक को पानी में घोल देने से वो नमक दिखाई नहीं देता, लेकिन हर जगह नमक का स्वाद मौजूद रहेगा। उसी प्रकार आत्मा दिखाई नहीं देती है, लेकिन वह हर जगह है। यह उपनिषद हमें यह सिखाता है कि ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी नहीं है, बल्कि ज्ञान का अर्थ है उसको अनुभव में लेना। यानी हमारे भीतर आत्मा है, केवल इसका ज्ञान होना ही कोई मूल्य नहीं रखता। हमें आत्मा का अनुभव करना होगा। इस उपनिषद का मेन सारांश ये है। अगर हम केवल सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में महसूस नहीं करते, तो वह एक अधूरा ज्ञान है। इसलिए ये उपनिषद हमें भीतर की यात्रा करने के लिए प्रेरित करता है। ये कहता है कि बाहर की दुनिया को समझने से पहले हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में ध्यान और साधना का महत्व बताया गया है। यह उपनिषद सिखाता है कि मन को शांत करके ही हम सच्चाई को जान सकते हैं। जब मन